सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुकी है और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए पेपर फर्स्ट के लिए अपन लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन है और उसमें अपना टारगेट रहेगा कि भाई कम से कम 50 क्वेश्चन है वो आप सही कर पाओ, क्योंकि कंपटीशन है वो बड़ा टफ है। पोस्ट है वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पोस्ट थोड़ी कम है। जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से पोस्ट थोड़ी सी कम है, लेकिन अपने को कम पे ध्यान न देके अपना जो लक्ष्य है उस पर अपने को ध्यान केंद्रित करना है। और वो लक्ष्य जब आपकी एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम हॉल में जो आप कंप्लीट करके आओगे तब जाके आपका टारगेट है वो पूरा होगा। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्कूल लेक्चर एग्जाम पेपर फर्स्ट के स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो निश्चित रूप से आज का सेशन है बड़ा ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। फटाफट का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेक करने का कि क्या जो चीज़ आपने पढ़ी है वो अभी तक आपके दिमाग में है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न रहता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ तो ली लेकिन क्या मुझे एग्ज़ाम हॉल में याद रहेगी। ये चीज़ आंकने का, इन चीज़ों का मूल्यांकन करने का एक अवसर होता है आपका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ मॉडल पेपर होता है या इस तरह की ये जो ऑनलाइन क्लासेज होती है जिसमें आप स्वयं को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां उनको पढ़ते हुए आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उसका जवाब आपको देना है और मेरे हिसाब से इसका आप जवाब दे दोगे। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। SIQE का पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, है ना। SIQE है ना, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, है ना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, है ना। ये शब्द है वो बहुत कंफ्यूज करता। इनिशिएटिव है, ध्यान रखना, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर बात करें हिंदी में तो शिक्षा में गुणवत्ता, है ना, क्वालिटी, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए समन्वित कार्यक्रम, है ना। तो ये हिंदी में हो जाएगा। और अगर इंग्लिश की बात करें तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, बी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 2015-16 में इसको शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और कक्षा 1 से 5 तक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया था। एक तो ABL, है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो विद्यार्थी है आपने देखा होगा ABL किट, है ना। एक आपने का लहर कक्ष देखा होगा आपने, है ना। एक आपने इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम में करते हैं, है ना। तो शिक्षा के लिए गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए समन्वित कार्यक्रम था जो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। लहर कार्यक्रम के तहत किस कक्षा तक लहर कक्ष की स्थापना की गई थी। आपने लहर कक्ष देखा होगा जिसमें सारे के सारे जो छोटे बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए थे, है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये लहर, है ना, ये आपको पता है कि भाई कौन सी कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए ये शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना कि छोटी कक्षा के जो बच्चे थे उनके लिए चालू किया गया था। और जो लहर है ना, लहर की फुल फॉर्म लर्निंग इनहेंसमेंट, है ना, एक्टिविटी
लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। तो ये इसकी फुल फॉर्म है लहर की, है ना। लहर है, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाए लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। और ये कक्षा 1 से 8, 1 से 5, 6 से 8 या अनुत्तरित, तो कक्षा 1 से 5 के लिए शुरू किया गया था, है ना। प्री नर्सरी कक्षाओं के लिए नहीं है, कक्षा 1 से 5 तक का ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था, है ना। इसमें देखो जो आपका SIQ है या लहर कार्यक्रम है, उसमें देखो 3 तरीके से होता है ना। एक तो होता है आपका ABL, है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना। एक होता है आपका CCP, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और एक होता है आपका CCE, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन या इवेल्युएशन, है ना, कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया था, SIQE बनाया गया था, है ना। अब उसी में आपका लहर कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए चलाया गया था, जिसमें आपने देखा होगा बच्चा है वो लेटर चार्ट, माइलस्टोन, है ना, मौसम चार्ट, उसके आधार पर अपनी एक्टिविटियों का काम है वो करता था। इसमें करके सीखने, जो लहर है वो किससे रिलेटेड है, करके सीखने, करके सीखने पर विशेष जोर देता है। इसमें जो विद्यार्थी स्वयं काम करता है यानी प्रैक्टिकल काम करता है, शिक्षक और विद्यार्थी सिर्फ उस काम को मॉनिटरिंग करते हैं, उनको देखते हैं। इससे क्या है, बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। तो लहर कार्यक्रम है वो 1 से 5 तक चलाया गया था और जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें SIQ की शुरुआती समझौते में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था सम्मिलित थी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ या अनुत्तरित। देखो इसमें आपकी जो 5 संस्थाएं शामिल थी, कौन सी थी, 5 संस्था। पहली कौन सी थी, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, है ना। दूसरी थी आपकी RSCERT उदयपुर। तीसरी थी आपकी समसा। चौथी थी आपकी बौद्ध समिति और 5वीं थी आपकी यूनिसेफ। ये 5 संस्थाओं के माध्यम से क्या किया गया था, SIQE का गठन किया गया था। और SIQ है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम है वो करेगी, ठीक है। क्या करेगी, सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी, क्योंकि इसमें 3, एक तो आपका ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना। एक आपका CCP, है ना, चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, और एक आपका CCE, है ना, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना। इन तीनों से क्या है, SIQ है वो बनी। अब इसमें क्या पूछा, अंतरराष्ट्रीय संस्था, तो आपके माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान की, RSCERT अपने उदयपुर से है, समसा वो जयपुर से, बौद्ध समिति जयपुर से। तो यूनिसेफ है वो क्या हो जाएगी, अपने अंतरराष्ट्रीय समिति हो जाएगी
तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके है यहां तक, बढ़े आगे। बताओ इसका आंसर कौन देगा। क्या प्रश्न पूछा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण एबीएल की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें विद्यार्थियों को पहल करने का अवसर मिलता है, इसमें विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल दिया जाता है, यह बालकों को सक्रियता तो सुनिश्चित करता परंतु उसमें फीडबैक की व्यवस्था नहीं होती है, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतर संबंध बढ़ता है, या इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते हैं। बताओ देखिए, देखो एबीएल है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, विद्यार्थियों को पहल का अवसर, क्योंकि खुद वो काम करेगा, प्रैक्टिकल काम करेगा तो वो उससे सीखेगा, तो ये इसका सही है ना। करके सीखना तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है तो करके सीखेगा। शिक्षक शिक्षार्थी का अंतर संबंध भी बढ़ेगा, है ना, ये भी सही है, ये बालकों की सक्रियता को सुनिश्चित करता है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया कि भाई फीडबैक नहीं होता, है ना, फीडबैक की व्यवस्था है, टीचर है वो इनके लिए बाकायदा डायरी रखते हैं, इनका मूल्यांकन करते हैं कि किस विद्यार्थी ने कितना क्या कुछ काम किया है, वो सारा का सारा मूल्यांकन वो इसमें किया जाता है। तो ये यहाँ पर गलत हो गया कि फीडबैक की व्यवस्था नहीं है फीडबैक की व्यवस्था, फीडबैक लिया जाता है विद्यार्थियों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। इसका आंसर कौन देगा, बताओ देखिए फटाफट कि SIQE के क्रियान्वयन हेतु डाइट की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, RSCRT उदयपुर, बौद्ध शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, या इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहते। जिम्मेदारी किस संस्था की है, तो जिम्मेदारी होगी आपकी RSCERT की, RSCERT तो उदयपुर है, इसकी जिम्मेदारी होगी क्या करने की, डाइट की काम की या डाइट की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करने की, क्योंकि इसमें डाइट का रोल है वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए डाइट है वो काम करती है ना, प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन काम करती है, डाइट काम करती है। और SIQE है वो कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी है उनके लिए संचालित है, इसलिए डाइट की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ देखिए इसका आंसर। SIQ के संचालन के लिए राज्य सरकार की गठित राज्य स्तरीय शैक्षिक समूह के अध्यक्ष हैं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अतिरिक्त आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशक RSCRT, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते। बताओ देखिए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा कि SIQ के संचालन, है ना, कि राज्य शैक्षिक समूह के रूप में इसके जो अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं निर्देशक RSCRT, है ना, कौन निभाते हैं, निर्देशक RSCRT है वो इसके महत्वपूर्ण की भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, तो निर्देशक की भूमिका में कौन रहेंगे, आपके जो स्टेट राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के जो डायरेक्टर हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, जो उदयपुर में। ठीक है, बताओ देखिए इसका आंसर। SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT, ये पुराना नाम दे दिया है ना, SIERT के लिए तय की गई भूमिका और जिम्मेदारी नहीं है, जबकि ये अपन RSCERT भी कह सकते हैं, है ना, उसकी तय की गई भूमिका और जिम्मेदारी में नहीं है। राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और देखरेख करना, डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना और कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करना, उनका क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करके तकनीकी सहायता प्रदान करना,
एकेडमिक निवेश नियमित करना, यह इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते। तो देखो जो आपकी SIQ के तहत है, आपकी SIERT है या RSCERT है, इनके ये तीनों काम है ना। डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, है ना, उनकी गतिविधियों का मॉनिटरिंग करेगा, क्षमता संवर्धन करेगा, तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा, अकादमिक निवेश भी करेगा, लेकिन राज्य के पदाधिकारियों, है ना, इनकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेगा। इनको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जिम्मेदारी होगी, वो इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग है वो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ देखिए इसका आंसर। SIQE परियोजना में, है ना, SIQE परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार, निदेशालय, या इसका आंसर नहीं देना चाहते, है ना। तो इसका काम किसका होगा, इसका काम कौन करेगा? इसका काम करेगा आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे स्कूल शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा। कौन करेगा? कौन करेगा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा कौन करेगा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसका वर्तमान नाम है राजस्थान स्कूल परिषद, है ना। ठीक है, या स्कूल परिषद, स्कूल शिक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन समसा कहते हैं। ठीक है, बताओ देखिए इसका आंसर। निम्न में से किस संस्था का संबंध SIQE क्रियान्वयन से नहीं है? निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, RSCERT उदयपुर, राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद जयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, या इसका कोई आंसर नहीं है। तो देखो SIQE का निर्देशालय भी इसका है ना, जो 5 सदस्य बनाए, RSCERT भी है, जो 5 आपके 5 महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है, उसमें निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है, आपका RSCERT उदयपुर है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिसे हम समसा कहते हैं वो है, लेकिन बोर्ड नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, इसका काम ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। राजस्थान में कोरोना के समय हवा महल नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल 2020, 1 मई 2020, 2 अप्रैल 2020, 2 मई 2020, यह इसका कोई आंसर नहीं है। एकदम नजदीकी डेट आ रही है सबकी, है ना। हवा महल कार्यक्रम, बताओ देखिए। तो राजस्थान में जो हवा महल कार्यक्रम है वो 2 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था, जिसमें जो बच्चे हैं जो अध्ययन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सामग्री मटेरियल ऑनलाइन ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है। कोरोना काल के समय विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित किया है? CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम था? मिशन सारथी, मिशन बुनियाद, मिशन समर्थ, मिशन सार्थक, या अनुचित? इसका आंसर नहीं देना चाहते, बताओ देखें। तो इसके लिए कौन सा था? इनके लिए जो कार्यक्रम था मिशन समर्थ, है ना, मिशन समर्थ कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। ठीक है,
बताओ देखिए इसका आंसर। राष्ट्रीय शिक्षक मंच दीक्षा पोर्टल तैयार किया गया। उसी तरह राजस्थान में कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? दीक्षा राइज, दीक्षा प्रभात, दीक्षा आचार्य, इनमें से कोई नहीं या कोई आंसर नहीं। तो आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या पोर्टल है? दीक्षा पोर्टल है। तो राजस्थान में दीक्षा राइज के नाम से ये काम कर रहा है, जो शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देता है, शिक्षकों को पाठ्यक्रम है, ये कंटेंट है वो उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका? दीक्षा राइज। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए। कोरोना काल के समय राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा टीवी पर आधारित शिक्षा कार्यक्रम दर्शन नामक कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसको प्रसारण किया गया था, है ना? कितने समय के लिए? अवधि पूछी है इसमें, ड्यूरेशन है वो आपसे पूछी गई है, कितनी अवधि के लिए? तो सोमवार से शनिवार 190 मिनट, सोमवार से शुक्रवार 190 मिनट, सोमवार से शनिवार 195 मिनट, सोमवार से शुक्रवार 195 मिनट। ये इसका कोई आंसर नहीं। तो आपको पता है कि ये टीवी दर्शन यानी दूरदर्शन पे स्टार्ट किया गया था, है ना? ये आपका सोमवार से शनिवार 195 मिनट है वो दिखाया जाता था। कितने मिनट? 195 मिनट, है ना? 3 घंटे और 15 मिनट, है ना? जिसमें आपको देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यह कार्यक्रम था टीवी या शिक्षा दर्शन, जो दूरदर्शन पे दिखाया जाता था। ठीक है, बताओ देखिए इसका आंसर। राजस्थान में शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए संचालित है? 1 से 8, 1 से 12, पूर्व प्राथमिक से 8 तक, पूर्व प्राथमिक से 12 तक, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते हैं? शिक्षा वाणी ये तो रेडियो पे था, ये किस पे था? ये रेडियो पे था और ये दूरदर्शन पे था। दोनों कार्यक्रम है वो चलाए गए थे, है ना? और इन दोनों के बारे में मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें कंप्लीट बता दिया है। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है उनको जरूर आप देखें, ताकि हर पॉइंट वो आपको समझ में आ जाए। तो शिक्षा दर्शन इसमें सिर्फ इसमें देखने का सुनने का दोनों का काम था, जिसकी अवधि 195 मिनट थी और इसकी अवधि है वो 55 मिनट थी। ये 11 AM से लेकर 11:55 AM तक दर्शाया जाता था। किस पे? रेडियो पर, रेडियो पे आता था। ये आपका दूरदर्शन पे आता है। ये कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से 12 तक के सभी के लिए चालू किया गया था। क्या किया गया था? सभी के लिए चालू किया गया था 1 से 12 तक। तो राजस्थान में शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन के काम नाम से 2 कार्यक्रम थे जो कक्षा 1 से 12 तक चालू किए गए थे। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन नामक कार्यक्रम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? NCERT, RSCRT, NCTE, उपरोक्त सभी, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते? बताओ थे, है ना? इन दोनों के लिए जो शिक्षण सामग्री है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? वो तैयार की जाती है आपकी RSCRT, है ना? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना? इनके द्वारा इन दोनों कार्यक्रमों की सामग्री है वो तैयार, और इनकी नोडल एजेंसी भी RSCRT को बनाया गया था। ठीक है, बढ़े आगे।
बताओ देखिए इसका आंसर। शिक्षा वाणी सीबीएसई का एक पॉडकास्ट ऐप है, इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित आपकी कौन सी बात नहीं है। कक्षा 9 से 12 तक की ऑडियो सामग्री उपलब्ध है ना। जो आपका शिक्षा वाणी उस पर कक्षा 9 से 12 तक की ऑडियो सामग्री उपलब्ध है। यह बोर्ड की शून्य त्रुटि नीति में मदद करता है। यह देश भर के मूल्यांकन केंद्रों को मानक दिशा निर्देश देता है। यह कक्षा 1 से 12 तक की सामग्री उपलब्ध करवाता है। यह इसका आंसर नहीं देना चाहते। बताओ देखिए। तो जो शिक्षा वाणी ऐप है ना, जो आपका सीबीएसई का है, वो सही बात है कि भाई 9 से 12 तक की ऑडियो सामग्री उपलब्ध करवाता है। यह ऐप है वो बोर्ड की शून्य त्रुटि नीतियों उनमें भी मदद करता है। यह देश भर के मूल्यांकन केंद्रों को मानक जो दिशा निर्देश होते हैं वो भी प्रदान करता है। लेकिन यह सामग्री वो 1 से 12 तक उपलब्ध नहीं करवाता, क्योंकि आपको पता भाई रेडियो पे शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, इस पे छोटे बच्चे कैसे सुन पाएंगे। तो ये 9 से 12 तक है ना। तो इसलिए यह कक्षा 1 से 12 तक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि SIQE में आपकी जो 5 जो समितियां बताई थी वो काम करती हैं। तो इन 5 ही समितियों में अपने को ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है। कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है वो क्या काम करेगा, वो अधिकारियों की मॉनिटरिंग करेगा, अधिकारियों की उनमें भागीदारी सुनिश्चित करेगा। साथ में जो आपका RBSC है, जो आपका IASC है, जो आपका CET है, उनमें क्रियान्वयन स्थापित करेगा, यानी समन्वय बनाएगा। यह काम किसका रहेगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का। और साथ में सामग्री उपलब्ध करवाने का काम भी उसी का रहेगा। तो आपका RSCERT उदयपुर का क्या काम रहेगा, तो वो डाइट की भागीदारी वो सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा, डाइट की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अकादमिक जो नियमित है या अकादमिक कार्य की नियमित क्या करेगा, समीक्षा करेगा। कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए वो प्रयास करेगा। जो आपका समसा है जयपुर है ना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है, वो क्या करेगा, शैक्षणिक समर्थन, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा है वो कौन रखेगा, आपका जयपुर समसा ऑफिसर जयपुर की तरफ से। और बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ है वो क्या काम करेंगे, वो तकनीकी और वित्तीय समर्थन क्या करेंगे, तकनीकी और वित्तीय समर्थन है वो उपलब्ध करवाएंगे। योजना निर्माण और उनके निर्णय और अवलोकन में सक्रिय भूमिका आपका बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ वो निभाएगा। तो इन 5 की जो मॉरल ड्यूटी है वो अपने को जरूर ध्यान में रहनी चाहिए कि ये काम है वो अमुक संस्था है वो करेगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न वो बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। क्योंकि SIQE का क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन पक्का आएगा तो अपने को SIQE को इस तरीके से पढ़ना है ताकि अपना कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ठीक है साथियों, तो ये चीज अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। समय कम है, कम समय में अपने को फास्ट रिवीजन करते हुए हर चीज को अपने को पढ़ने का प्रयास करना है। तो ये था एक और छोटा सा स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड आज का टॉपिक। निश्चित रूप से आज की चीज है जो मैंने आपको शेयर किया है, निश्चित रूप से आपको समझ में आई है, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में सेशन को शेयर कर दें और साथियों के साथ, ताकि वो भी लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा ले सके। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।